हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टी हीरो डिफेंस एकेडमी पर। टॉपिक आपको पहले बता देता हूँ। टॉपिक आज का रहने वाला है कि एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में, कि एयरफोर्स का जो पेपर हुआ है पिछली अभी कुछ दिनों पहले, जो कि 18 तारीख को समाप्त हुए थे पेपर, जुलाई को, उसका रिजल्ट कब आ सकता है। दूसरा, जो कोस्ट गार्ड के फॉर्म भी भरे गए थे पिछले मंथ जुलाई में ही, उसका पेपर कब हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में डाउट हो रहा है कि जो पेपर एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। इसकी फाइनल जो अभी पिछले बैच की जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वो भी डिले कर दी गई है। तो उसके चक्कर में कहीं रिजल्ट लेट तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे मन में डाउट बन रहे हैं। उन सभी डाउट्स के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आपको हम कोई परफेक्ट डेटा तो नहीं दे सकते हैं कि नहीं इस तारीख को आ जाएगा, इस तारीख को नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो अकॉर्डिंग टू मुझे जो हमें कुछ डाटास मिले हैं उनके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब आ सकता है, या फिर पेपर कब हो सकता है आपका कोस्ट गार्ड वाला जो डीवी और जीडी के लिए फॉर्म फिल किए गए हैं पिछले मंथ। उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या रहने वाला है, एयरफोर्स रिजल्ट के बारे में। अगर हम प्रीवियस टाइम की, इससे जो पहले पेपर हुआ था नवंबर में, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसका जो पेपर हुआ था वो 4 से 8 नवंबर तक पेपर चला था। इसके बाद पेपर समाप्त होने के बाद 26 नवंबर को, शायद 26 या 27, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे, लगभग हाँ थोड़ा बहुत राउंड फिगर याद आ रहा है कि 26 या 27 को ही रिजल्ट आ गया था। इसमें लगभग आपको जो इसमें एयरफोर्स के द्वारा लिए गए थे दिन, वो शायद 20 लेके 21 तक दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। क्यों? क्योंकि जो पेपर था वो भी डिले हो गया था। जो कि पेपर आपका मार्च में होना था, वो कब हुआ था, नवंबर में हुआ था जाके। तो वैसे भी एक पेपर लेट था, तो इस वजह से एयरफोर्स ने और ही जल्दी कर दी थी कि रिजल्ट को लाने में। तो लगभग से लगभग 20 या 21 दिन के अंदर आपका रिजल्ट पिछली बार आ गया था। और वैसे भी अगर पीछे के आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो एयरफोर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 22 से लेकर 25 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर देता है। एक बार एयरफोर्स ने 12th डे में ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। वो एक एक्सेप्शन है, क्यों कर दिया था भाई, अब इसको हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पिछली बार का क्या, जो 2-3 अभी इनटेक गए हैं उनका सब, उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो एयरफोर्स 20 से लेकर 25 डेज तक आप सभी के रिजल्ट्स अनाउंस कर देता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका अपकमिंग जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका भी मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें, या क्योंकि हम आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते कि नहीं इस तारीख को आएगा, आप देख लेना जाके। क्योंकि हम भी अपने कुछ डाटा के हिसाब से ही बता सकते हैं कि नहीं इस तारीख को भाई हो सकता है, आ सकता है, कभी आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर देखा जाए तो पेपर हुआ था आपका 18 जुलाई को ख़त्म हो गया था पेपर। 12 से स्टार्ट था आपका, 18 को जुलाई को ख़त्म हो गया था। अगर हम ऑनलाइन एवरेज की बात करें तो 22 डेज तो आराम से ही ले लेगा एयरफोर्स। क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बार जो पिछले बैच की जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वो भी डिले कर दी गई है। क्योंकि कोविड की रीज़न बताया है उन्होंने कि कोविड के रीज़न की वजह से हमने जो एनरोलमेंट लिस्ट थी वो हमने डिले कर दिया है। तो हो सकता है आपका इस पे रिजल्ट पे भी फ़र्क दिखे आपको। 25 से 20 या 22 से लेकर 25 दिनों तक, या इससे कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, राउंड फिगर हम पक्का नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 10 तारीख 8 से लेके 10 तारीख तक आपका जो रिजल्ट आना है वो प्रेडिक्ट तय किया जा सकता है कि हाँ 8-10 तारीख तक तय मान लिया जाए। कि क्योंकि आपका 10 तारीख तक अगर हम देखें तो एयरफोर्स को भी लगभग से लगभग 22 से 25 दिन का टाइम भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही इनफ है। क्योंकि पेपर आपको मालूम ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन तो होता नहीं है, जो जिसमें OMR चेक करने होने में देर लगता है। नहीं, आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो ज़्यादा अपलोड करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जिसको एयरफोर्स मैनेज भी कर लेता है जल्दी से, अगर कहीं बाई चांस डिले होता है तो। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो 8 से 10 अगस्त के बीच में रिजल्ट आपका आना चाहिए। अगर ये डिले होता है इससे और ज़्यादा, तो फिर हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट 15 अगस्त के बाद ही जाएगा फिर, अगर डिले होता है तो।
अगर आना है तो 8 से, बताया है मैंने आपको, 8 से 10 अगस्त तक आ सकता है आपका, जो कि अकॉर्डिंग टू मी अगर एनरोलमेंट लिस्ट का कोई भी प्रभाव इस पर ना पड़ा तो 8 से 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है श्योर। और अगर 8-10 तक ना आया तो आप श्योर मानिए कि 15 अगस्त के बाद ही आएगा रिजल्ट आपका। हो सकता है आपका पहले भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में डाउट बन रहा है डीवी जीडी के एग्ज़ाम्स को लेकर, जो कि कोस्ट गार्ड में हुआ था, अभी फॉर्म फिल किए गए थे पिछले मंथ जुलाई में। तो उसमें डीवी और जीडी के लिए कुछ फॉर्म भरे गए थे, कहीं डी और यांत्रिक के लिए भी इसमें फॉर्म फिल किए गए थे बहुत सारे। तो उन लोगों के मन में भी डाउट आ रहा है, क्योंकि उसमें आपकी जो इस बार नोटिफिकेशन आया है उसमें भी कुछ क्लियर नहीं किया हुआ है कि पेपर कब होगा आपका, या फिर एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके, तो उसमें कोई क्लियर नहीं किया हुआ है। इसके मन में भी बहुत सारे डाउट बन रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम की, जो प्रीवियस टाइम पे अगर हम बात करें तो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी आपकी दिसंबर में, नोटिफिकेशन आया था उसका दिसंबर में। और 5 जुलाई से आपके फॉर्म, सॉरी 5 जनवरी से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए थे। और 19 जनवरी शाम 6 बजे को आपका क्या कर दिया गया था, जो आपके फॉर्म फिल करना हो रहे थे ना, उनको क्लोज कर दिया गया था। तो कह सकते हो आपको लगभग से लगभग 10 दिन जनवरी में मिल गए थे और फरवरी पूरा था। इसके बाद मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम करा दिया गया था। अगर हम देखें तो आपको सिर्फ 1 महीना बीच में दिया गया था, रिवीजन के लिए आप कह लें या फिर पढ़ाई के लिए कह लें। 10 दिन इधर और 10 दिन इधर मार्च में, 10 ये हुए और 30 लगभग दिन ये मान लो, तो कह सकते हो आपको 50 दिन का टाइम ही सिर्फ आपको दिया हुआ था प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार। तो इसी के अनुसार आप मान सकते हैं कि जुलाई में आपका जो फॉर्म फिल किए गए हैं, जिनका लास्ट डेट 16 जुलाई था, तो आप कह सकते हो कि आपको जुलाई के 10-15 दिन तो मिलने ही मिलने हैं। 16 जुलाई के बाद आपको यहाँ से 14 दिन हो गए, अगस्त आपको पूरा मिलेगा। और मिड सितंबर के आपके एडमिट कार्ड आपके पास होंगे। और आई होप दैट कि 100% श्योर हूँ मैं कि आपके एंड सितंबर तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर के अनुसार कि आपका सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा 100% गारंटेड। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, यही नहीं इस बार तो खैर ऑनलाइन हो रहा है। आप अगर देखें कि जो ऑफलाइन भी हुए हैं, उन्होंने ही भी फॉर्म फिल कराने के बाद लगभग 1.5 ही महीने का टाइम दिया है सभी बच्चों को। तो इस वजह से आप देख सकते हैं अगस्त, आप आज कितनी 2 अगस्त हो गई है, आपके पास लगभग से लगभग 30 से 35 दिन आपके पास बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करिए और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऑनलाइन ही लगाइए, ऑफलाइन मत प्रीफर करिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन लगाते हैं तो आपकी एक तो पहली बात तो ऑल इंडिया रैंक आपके पास आती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो कि किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है या किस क्वेश्चन को कितनी नीड होनी होती है। आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप कहीं तक हद तक आप तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके तो आप सॉल्व करिए उसको, इसके बाद ही लगाइए। फिर भी आप अगर कोई क्वेश्चन टफ भी आता है तो इसके अनुसार आप प्रैक्टिस सेट में देख सकते हो कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कौन सी चीज़ हमको पढ़ने की नीड है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर लगाइए, विदाउट ऑनलाइन बिल्कुल मत जाइए आप। चाहे भले ही आप गूगल से जाइए, गूगल पे आप फ्री मॉक टेस्ट कहीं कुछ साइड हैं उस पर फ्री दिए जा रहे हैं। नहीं तो आप बहुत सारे हो गए, परीक्षा हो गए या टेक्स्ट बुक हो गए या ग्रेड ऐप हो गए, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, उनसे आप परचेज़ करके उस पर भी लगा सकते हो। जिससे क्या हो जाता है, आपको एक ऑल इंडिया रैंक भी पता चलता है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हो। तीसरा जहाँ पे आपका जो पोर्शन कमज़ोर होता है उसका भी आपको क्या होता है, पूरा फ़ायदा मिलता है कि हमको कहाँ पर पढ़ाई की नीड है। तो ये रहा आपके लिए रिव्यू। कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें एक दूसरे से, जिससे कि क्या हो एक दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। तब तक आज के लिए जय हिंद।